परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो मैं यहाँ पर वचन पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ लूका की किताब अध्याय 17 और वचन 20। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य के रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारों, लोग पूछ रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य कहाँ है, तो प्रभु कह रहे दृश्य के रूप में नहीं कि यहां है या वहां है, तुम्हारे बीच में है। प्रभु बता दिए, परंतु लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि परमेश्वर का राज्य है कहां। देखो, प्रभु यीशु मसीह लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खाना खिलाया, तृप्त किए, फिर भी वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आंधी पानी को प्रभु रोक कर दिखाए, फिर भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। और मरा हुआ लाजर जो 4 दिन का था, प्रभु उसको भी जिंदा किए, फिर भी उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो मेरे प्यार, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। हम उन लोगों की तरह नहीं है जो देखते हुए ना देखे और सुनते हुए ना समझे। हम उनकी तरह नहीं है, परंतु जिसमें, जैसे यशायाह ने कहा कि जो आंखों से देखा और कानों से सुना और मन से बुझा और मन को फिराया और वही चंगा हो गया। तो हम सब मन से बुझना चाहते हैं। तो परमेश्वर का राज्य कहाँ है? बोल दिए प्रभु, तुम्हारे बीच में है। हमारे बीच में परमेश्वर का वचन है। आप देखिए, जिस घर में खाने को नहीं अटता था, कईयों की ऐसी गवाही है कि खाने को नहीं अटता था, खाना बनता था, खाना खत्म हो जाता था। घर में 4-5 लोग थे, पूरा खा जाते थे, घट जाता था। वो लोग परेशान थे, कमाते थे, पैसा पता नहीं कहाँ चला जाता था। उसके बाद बीमारी, परेशानी, अलग परेशान। तो जब प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो लोग आए हैं, तो उनके जीवन में अद्भुत काम हुआ है। और वो लोग जो पहले घटता था, अब वो खाना बच रहा है। वो लोग गवाही दे रहे थे और उनका कर्जा भी जो था वह सब खत्म हो गया और वो लोग बढ़िया से चल रहे हैं। तो हम इस गवाही से समझते हैं कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में, केवल हमें समझना है। क्योंकि प्रभु का जब वचन चलता है तो जितने भी नकारात्मक जो होते हैं ऊर्जाएं, जो शैतानी चाल और अलग तरह का जो लोग होते हैं, उनसे प्रभु छुटकारा देते हैं। जो नशे की आदत में फंसे रहते हैं, प्रभु उस सब छुड़ा देते हैं। तो हमारे बीच में परमेश्वर का राज आ गया। जब परमेश्वर का राज आएगा तो क्या होंगे? बीमार कोई जल्दी होगा नहीं। परमेश्वर के राज में सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे और एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे। सभी लोग एक मन होकर, एक जगह एकत्र होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। सेनाओं के यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हालेलुया। मेरे प्यारों, इस बात को आप समझिए कि परमेश्वर आपके बीच में है। कैसे? जब हम वचन, जब पास्टर हमारे घर में आते हैं और प्रार्थना करते हैं और जब वो वचन चलता है तो आपके घर परिवार में सुख, शांति, वैभव सब बढ़ने लगता है, क्योंकि परमेश्वर का राज आ गया। प्रभु भी कह रहे हैं स्वर्ग का राज निकट है, स्वर्ग का राज निकट है, परंतु लोग समझ नहीं पा रहे हैं। प्रभु उनके साथ में थे मगर समझ नहीं पा रहे थे। आप देखेंगे कईयों के पास प्रभु गए, यहां तक कि उनका चेला भी कह रहा है कि जो मर गए वो कैसे जी सकते हैं। प्रभु बोले थे कि मैं मरूंगा और जी जाऊंगा, फिर भी लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। मेरे प्यारे, विश्वास करो, प्रभु जिंदा है और वह, उसका राज्य जो है युगान युग का है
और वह आपके मध्य में है। आप जब उसको पुकारोगे, अपने इस बाइबल्स के आधार पर जो परमेश्वर ने बोले हैं वचन, उस वचन के आयत को लगाकर जब प्रभु से प्रार्थना करोगे, प्रभु आपके मध्य में होंगे। वो बोलते हैं जो मत्ती अध्याय 18, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्र होते वहां पर मैं उपस्थित हूं। प्रभु बोल रहे हैं कि मैं उपस्थित हूं, 2-3 लोग भी रहे तो भी मैं वहां हूं, यह विश्वास करो। तो प्रभु कई एक आयतों में अपनी सुपुर्दगी में बता रहे हैं कि मैं वहां हूं, तुम्हारे बीच में हूं, परंतु हमें समझना है। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर का राज्य कहां है। तो परमेश्वर का राज्य आपके बीच में है। विश्वास करें और चंगाई पाए। आइए आपके हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर माँ का धन्यवाद करते इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।